प्रिय दर्शकों नमस्कार। रौलकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल देश के साथ मजबूती से खड़ा है। हर दिन 1100 मीट्रिक टन से भी अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। और सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के कोविड सेवा केंद्र द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन युक्त संरोध सुविधा प्रदान। अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे बड़े घरेलू स्टील उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। सेल अपने भिलाई छत्तीसगढ़, रौलकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के 500 मीट्रिक टन से बढ़कर मौजूदा समय में 1100 मीट्रिक टन से अधिक कर दिया है। देश के साथ मजबूती से खड़ी कंपनी अब तक लगभग 50,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकी है। मौजूदा अप्रैल 2021 के महीने में सेल ने देश भर के 15 राज्यों में 17,500 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां सेल संयंत्र स्थित है। अब तक सेल के बोकारो, रौलकेला और दुर्गापुर संयंत्र से 14 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 950 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। सेल के संयंत्र को टैंकर भी मिले हैं जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और लोडिंग के बाद सड़क और रेल मार्ग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। आईएसओ टैंकरों के आगमन के साथ सेल सुविधाओं ने वितरण बिंदुओं पर उपयुक्त रूपांतरण और संशोधन के बाद इन टैंकरों को वितरित किया है। सेल के सुविधाओं पर एलएमओ का उत्पादन प्रक्रिया मापदंडों और अनुकूलतम उपयोग के द्वारा किया जा रहा है। सेल के संयंत्रों में उत्पादन और वितरण 24/7 हो रहा है। सेल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और अपनी वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं के अलावा संयंत्रों से समर्पित गैस पाइपलाइनों द्वारा लाए गए गैसीय ऑक्सीजन के साथ अतिरिक्त 2500 अस्पताल बेड स्थापित करने जा रहा है। ये बेड सीधे ऑक्सीजन के अतिरिक्त स्रोत के रूप में गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग वर्तमान में अधिक है। मई 2021 के पहले 4 दिनों में आरएसपी ने देश भर के विभिन्न गंतव्य स्थानों को 1187 टन से अधिक एलएमओ की आपूर्ति की है। टैंकरों के प्रेषण के साथ साथ सुरक्षित और सुचारू लोडिंग के लिए सावधानीपूर्वक हर संभव प्रयास की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2021 से देश के विभिन्न राज्यों में 3,792 टन से अधिक एलएमओ की आपूर्ति आरएसपी द्वारा की गई है। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सेक्टर 5 में स्थापित कोविड सेवा केंद्र बीमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऑक्सीजन युक्त 108 बिस्तर वाला केंद्र प्रभावित आरएसपी सदस्यों के लिए संगरोध और उपचार सुविधा प्रदान कर रहा है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के साथ अस्पताल के बिस्तर को तर्कसंगत उस लायक बनाना अनिवार्य हो गया। मध्यम और गंभीर कोरोना संक्रमित रोगियों का इलाज समर्पित कोविड केंद्रों में किया जा रहा है, जैसे इस्पात जनरल अस्पताल, जबकि लक्षणहीन और हल्के लक्षणों वाले लोगों को कोविड केंद्र में रखा जा रहा है। इस केंद्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा और भोजन एवं एम्बुलेंस सेवा इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। निवासियों के परामर्श और आवधिक निगरानी के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स को 24 घंटे तैनात किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन और निर्देशन पर आरएसपी ने महामारी से निपटने के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया को अपनाया है। इस्पात संयंत्र जागरूकता, संगरोध, परीक्षण, सुराग संकेत, अनुरक्षण, उपचार और नियंत्रण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हिंदी समाचार कक्ष से आज बस इतने लिए। नमस्कार।